तो पिछले एपिसोड में हमने देखा टूर्नामेंट में अलग अलग एकेडमी के साथ फाइट में मु यंग और वांग हाओ जीत जाते हैं, पर ताइरिच की बारी आने पर तो जनाब को ये भी नहीं पता था कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। पर अरीना में जाने के बाद उसने तो अपने कॉम्पिटिटर को पैसों से खरीद लिया था। अब ताइरिच का ये पैसों से मसला हल करना तो मु यंग और वांग हाओ को भी बहुत अजीब लगता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग हाओ और ताइरिच मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे, जहाँ ताइरिच खुश होते हुए कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी तियानवो एकेडमी जीत चुकी है। पर वांग हाओ से ताना मारते हुए कहता है कि हाँ जीतेगी ना, तुमने पैसा जो लगाया है, अब जल्दी से बताओ कि कितने का बेट जीता है तुमने। तो ताइरिच कहता है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बेट नहीं लगाया, पैसे जीते नहीं बल्कि हारे हैं, वो भी फाइट में। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन तक एक संदेश पहुंचता है, जिसे वांग हाओ पढ़ने के बाद ताइरिच को बताता है कि तियानवो एकेडमी उसके साथ फाइट करना चाहती है कल अकेले में। ये संदेश सुनने के बाद ताइरिच कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि 4 एकेडमीज पहले दिन ही फाइट कर ले, क्योंकि जनरल की परमिशन के हिसाब से चारों मेजर फैमिली लास्ट दिन से पहले फाइट नहीं कर सकते। अगर वो ये फाइट कर रही है तो इसका मतलब वो छुप के ये फाइट करना चाहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद वांग हाओ कहता है ऑफ कोर्स इसके पीछे वो 6 प्रिंस चू तियानरोंग होगा। अगर तो उन्होंने इतनी प्लानिंग की है मेरे साथ फाइट करने के लिए, तो पक्का उन्होंने मुझे कमजोर करने का भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया होगा। वांग हाओ की ये बात सुनने के बाद ताइरिच कहता है कि पर मु यंग कहाँ गई है, वो नजर नहीं आ रही। और उसके ऐसा बोलते ही वांग हाओ समझ जाता है कि मु यंग खतरे में है। दूसरी तरफ हमें मु यंग को मार्केट में दिखाया जाता है जो घूम रही थी। तभी उसका ध्यान जाता है एक मेकअप बेचने वाले पर, जो कह रहा था कि मिस आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अगर आपको किसी को पटाना है तो ये मेकअप का सामान खरीद के आप उसे पटा सकती हैं। पहले तो मु यंग इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आफ्टर ऑल उसे वांग हाओ को पटाना जो था, तो वो फटाफट उस दुकान में जाकर सामान चेक करने लगती है। उस दुकान पर शीशा चेक करते हुए मु यंग नोटिस करती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, और ये पता लगते ही वो बिना सामान लिए दुकान से चली जाती है। मु यंग को भागता हुआ देखकर वो सस्पिशियस पर्सन मु यंग के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए मु यंग एक गली में जाकर छुप जाती है। और उस पर्सन के गली में एंटर होते ही मु यंग ने उस पर अटैक कर दिया था, पर वो मास्क मैन काफी इजिली मु यंग के अटैक को डॉच कर लेता है। और मु यंग के पूछने पर कि वो कौन सी एकेडमी से है, उस मास्क मैन ने अपना ऑरा रिलीज करके मु यंग पर अटैक कर दिया था, और उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए मु यंग उस पर अपना नाइफ चलाने लगती है, पर उसने हाथों से उसके नाइफ को रोक लिया था। ये देखकर मु यंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है कि कोई अपने हाथों से उसके नाइफ को कैसे रोक सकता है, पर वो जैसे तैसे उसके हिट से बचते हुए पीछे हो जाती है। और अब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये सच में कोई पावरफुल पर्सन होगा। तो मु यंग उस पर्सन पर अटैक नहीं करती, बल्कि उसके अटैक से बचते हुए भागने लगती है। पर यहाँ पता लगता है कि उस मास्कमैन की स्पीड काफी ज्यादा है, और ये पता लगने के बाद मु यंग ने उस पर अपने दोनों नाइफ से लगातार अटैक करना शुरू कर दिया था। ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी उस मास्कमैन को कुछ नहीं होता। मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो मास्कमैन मु यंग के साथ खेल रहा हो। इतने सारे पावरफुल अटैक करने के बाद मु यंग बुरी तरीके से थक जाती है, और उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये पर्सन किस तरीके का है, जिसपे उसके पावरफुल मून नाइफ का अटैक भी कोई असर नहीं कर रहा। इस पर्सन की फिजिकल बॉडी सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो ये बातें सोच ही रही थी कि उस मास्कमैन ने उसे हिट कर दिया था। अब वो मास्कमैन उस पर दोबारा अटैक कर पाता, उससे पहले ही वहाँ ब्रदर की आ जाते हैं, जिसके अटैक से वो मास्कमैन थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। ब्रदर की को वहाँ देखकर मु यंग क्वेश्चन करती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो की बताता है कि वो लेट हो गया, थोड़ा सा रास्ते में उसे टाइम लग गया। अब वो मास्कमैन मु यंग को छोड़ के ब्रदर की पर अटैक करने जाता है, जिसे रोकने के लिए ब्रदर की अपने ड्रैगन टाइगर स्पिरिट का यूज कर रहे थे, पर वो मास्कमैन तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक से बचते हुए की को घायल कर देता है। अब घायल होने के बाद की को समझ नहीं आता कि आखिर ये पर्सन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि उसने एक ही झटके में उसके प्रोटेक्टिव स्पिरिचुअल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इससे पहले कि वो मास्कमैन उन्हें और ज्यादा नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ वांग हाओ आ जाता है, जिसके आई स्वॉर्ड से हिट होकर वो मास्कमैन पीछे हट गया था। अब उन तीनों को साथ में देखकर उसे खतरा लगने लगता है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। वांग हाओ तो उसके पीछे जाने वाला था, पर मु यंग उसे रोकते हुए बताती है कि उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है, उसके पास सच में कुछ ऐसी टेक्निक है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तो वांग हाओ को ये बातें थोड़ी अजीब लगती है। ताइरिच ने की से पूछा था कि क्या उसे थोड़ा सस्पिशियस लगा, तो की भी उसे यही बताता है कि उसकी टेक्निक और पावर काफी ज्यादा अलग थे, और इस तरीके के पर्सन को उसने पहले कभी नहीं देखा। वांग हाओ को समझ आ जाता है कि वो कोई मैजिक कल्टीवेटर है। अब इसका सीधा सीधा लेना 6 प्रिंस से था। ये जानने के बाद वांग हाओ को गुस्सा तो काफी आता है, पर वो फिलहाल के लिए कंट्रोल करते हुए की से पूछता है कि उसे क्या हुआ। तो मु यंग बताती है कि उसे बचाने के चक्कर में की घायल हो गया। वांग हाओ उसे हील करने जाता है, लेकिन की का कहना था कि कल वांग हाओ का कंपटीशन है, तो उसे अपनी पावर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर वांग हाओ उसे अश्योर कराता है कि उसे कुछ नहीं होगा और उसे तियानजो एकेडमी से बदला तो लेना ही है। की
उसकी बातों को अवॉइड करके वहाँ से जाने लगता है कि वो खुद हील हो जाएगा। और ये बातें तायरिच को थोड़ी अजीब लगती हैं। जनाब को शक तो पहले से ही था और अब और गहरा होता जा रहा है। इसके बाद हमें सू मुया को दिखाया जाता है जिसके पास वही मास्कमैन आता है और यहाँ हमें पता लगा था कि ये मास्कमैन और कोई नहीं बल्कि सू वांग है जो बहुत ज्यादा डेविल बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो उस ड्रैगन फर्नेस के अंदर चला गया था छोटू ड्रैगन के साथ। उस फर्नेस के अंदर एक अलग ही डायमेंशन था जहाँ ड्रैगन सोल और टाइगर सोल को कैद करके रखा था। तो वांग हाओ छोटू ड्रैगन से पूछता है कि इन्हें कितने सालों से कैद में रखा है। तो छोटू ड्रैगन का कहना था कि ये हजारों सालों से कैद में है। इसके साथ ही छोटू ड्रैगन कहता है कि अगर इन सील को तोड़ दिया गया तो ये ड्रैगन आजाद होकर तुम्हें पावर दे सकते हैं। अब वांग हाओ को कल की फाइट के लिए यही तो चाहिए था। तो वो अपने आइस स्वॉर्ड का यूज करके उस सील को तोड़ने लगता है पर कोई फायदा नहीं हुआ था। ये देखकर छोटू ड्रैगन कहता है कि तुमने तो मुझे डरा दिया। अभी पता है क्या होता, ये सील तो नहीं टूटती लेकिन ये फर्नेस जरूर टूट जाता और हम भी यहीं कैद होके रह जाते, क्योंकि अगर फर्नेस टूट जाएगा तो हम बाहर कैसे जाएंगे। और इस फर्नेस के टूटते ही ये सोल भी आजाद होकर इतनी तबाही मचाएगी ना कि दोबारा पकड़ नहीं पाओगे इन्हें। पर वांग हाओ तो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं था। उसका मानना था कि अगर ये फर्नेस टूटता है तो टूट जाए, पर वो अपने अटैक्स को बंद नहीं करता बल्कि और ज्यादा बढ़ा देता है। पर उस सील को ब्रेक करने के लिए इतना काफी नहीं था तो अब वांग हाओ को कुछ स्किल सीखना था। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि क्यों ना तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हें इन सोल को आजाद करना है। पर वांग हाओ का कहना था नहीं, वो स्काई मैप के पास जाएगा कुछ पावर्स लेने के लिए। वो उस स्काई मैप के सामने जाकर कल्टीवेशन करने लगता है जिसकी हेल्प से उसे कुछ स्किल्स मिल गई थी और उन स्किल्स को मास्टर करने के बाद वो अपने 7 किल अटैक को इस सील पर ट्राई करता है। छोटू ड्रैगन तो इस अटैक को देखकर डर गया था क्योंकि ये वही अटैक था जिससे एम्परर दी ने छोटू ड्रैगन को पकड़ा था। अब वांग हाओ अपने 7 क्लोन का यूज करके उस फर्नेस पर 7 किल अटैक करता है। अब वांग हाओ के 7 किल अटैक करने के साथ साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको क्या लगता है इस अटैक को करने के बाद वो सील टूटी होगी या नहीं?